डिसिप्लिन में ला पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी चीज है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, जिंदगी में जो भी होगा वो आपके कमिटमेंट से होगा, कभी भी विदाउट कमिटमेंट कुछ नहीं होता है। जब हम लोगों से पूछते हैं कि सर आपका लेवल कब होगा, आपका चेक कब बनेगा, तो लोग बोलते हैं कि सर कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर आप 4 बजे उठने की कोशिश करते तो क्या आप 4 बजे उठ पाते? आपने अपने माइंड को क्लियर किया था कि मुझे 4 बजे एट एनी कॉस्ट उठना है, और इसका कारण ये रहा कि आप 4 बजे से पहले, अलार्म से पहले आपकी रोज आंख खुल रही है और आप रोज कंटिन्यू मीटिंग का हिस्सा बन पा रहे हैं। अगर आप अपने माइंड को ये बोल देते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, तो इसका मतलब आप अपने माइंड को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने माइंड को ये बोल रहे हैं कि कोशिश करूंगा, और जब आप कोशिश करते हैं और रिजल्ट नहीं आता है, तो माइंड आपको मैसेज देता है कि आपने जो बोला था वो आपने कर दिया। आपने ये नहीं बोला था मैं इस काम को 100% करूंगा, आपने ये बोला था कि मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। आपने बोला ही नहीं कि मुझे रिजल्ट चाहिए, आपने बोला कोशिश करूंगा। तो माइंड आपको रिप्लाई देता है कि आपने कोशिश करी, रिजल्ट मिला नहीं मिला मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने कोशिश करी। और जब हम पूछते हैं सर कैसा रहा आपका, तो आप बोलते हैं सर मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन सर रिजल्ट नहीं आया, मेरे चेक नहीं बना। और आप आराम से नींद में सो जाते हैं, आपकी नींद खुलती नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि माइंड ने अपना काम कर दिया। माइंड को जो आपने मैसेज दिया था वो माइंड ने कर दिया। आपने माइंड को मैसेज दिया था कि हम कोशिश करते हैं सर, देखो सर इस बार हो सकता है, कोशिश करूंगा इस बार मेरा चेक बन जाए। ये बोलने से, ऐसा सोचने से आपके साथ में बहुत अच्छा नहीं होगा। वो तो ये बिजनेस ऐसा है कि आप सोचते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, आप बोलते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बिजनेस टीम वर्क का है। तो आपके सोचने से, आपके बोलने से आपके रिजल्ट आने वाले नहीं है, वो तो टीम में जो लोग हैं वो डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो टीम के करने की वजह से आपका चेक बन जाता है। लेकिन आप तो कोशिश करने का जो बोल रहे हैं ना, कोशिश करेंगे, उस हिसाब से अगर आप इंडिविजुअली कोई काम कर रहे होते तो आप कोई भी, यहाँ पे चेक नहीं मिलता, कोई भी आपको आउटपुट बिल्कुल भी नहीं मिलता। गारंटी है इस बात की। तो जिस प्रकार आज आपने खुद प्रैक्टिकल किया है कि आप लगातार पिछले 5 दिन से क्लियर माइंड होके इस बात को मैसेज दे रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ दुनिया में 100% लोगों में 95% लोग जो आम जिंदगी जी रहे हैं उनमें, और जो 5% लोग सफल हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का अंतर है, सोचने का तरीका। और वो ये है कि 95% लोग अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं, दिमाग से आदेश लेते हैं, लेकिन 5% लोग जो सफल हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो किसी भी कीमत पे मानने वाले नहीं है, वो सिर्फ एक काम करते हैं, अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, दिमाग को आदेश देते हैं अपने लक्ष्य के हिसाब से। वो ये नहीं पूछते कि कोशिश करूंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो सिर्फ सीधा ये बोलते हैं कि मुझे ये काम चाहिए। उनका गोल क्लियर है, उनका कमिटमेंट होता है किसी चीज के लिए, उस कमिटमेंट के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये काम करना है, तो अगर हमें अपना चेक बनाना है, अगर हमें कामयाब होना है, हम रोज रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस ट्रेनिंग को रोज इम्प्लीमेंट भी करना है। इसका मतलब ये नहीं कि 21 दिन के बाद आप बैग उठाएंगे तब काम करेंगे। जो आप काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, रोज इम्प्लीमेंट करें, फील्ड में जाएं, जो बातें सीखी है उनको लोगों के बीच में रखें। बस कारण क्या है, माइंडसेट चेंज ये करना है कि आज के बाद कोशिश वर्ड अगर आपने बोल दिया तो समझ लो वो काम 99% फेल होना ही होना है। क्योंकि दिमाग को आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, और फिर आपको कोशिश करने के बावजूद भी रात को नींद इसलिए आ जाती है क्योंकि आपने अपना काम कर लिया, क्योंकि आपने दिमाग को ये बोला था कि मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आपने दिमाग को, आपको ये बोलना है कि मेरा 100% कमिटमेंट है कि किसी भी कीमत पे मुझे इस काम को करना है। और आप इस बात को जब बोलते हैं तो आप 100% ये देखिए कि रिजल्ट तब आता है जब आदमी, एक व्यक्ति इस बात को सोच लेता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इस काम को करना है, और वो तब तक वापस नहीं लौटता जब तक उस काम को कर नहीं लेता। आपकी बहन की शादी है और आपको अपनी बहन की शादी के लिए हलवाई चाहिए, और आपसे बोला जाता है कि सर ऐसा करिए, आपको बहन की शादी के लिए हलवाई चाहिए, आप करके लाइए। और आप जिस हलवाई से को जानते थे उसके पास गए, आपने बोला, आप कभी नहीं बोलते कि मैं कोशिश करूंगा हलवाई मिल जाएगा, तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो ठीक है और आप आराम से सो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जाते हैं, वो हलवाई नहीं मिलता है। इस मैरिज होम में शादी करनी है, मैरिज होम आप फिक्स करने के लिए जाते हैं, मैरिज होम वाला बोलता है मैरिज होम फिक्स है पहले से, तो क्या आप शादी कैंसिल कर देते हैं? नहीं। आप लौट के आ जाते हैं, घर पे ही बोलते हैं मैंने कोशिश करी थी, मैरिज होम बुक है, अब हम क्या करें? नहीं। आप अगले के पास जाते हैं, मैरिज होम वाले के पास, बोलते भाई साहब 20 तारीख को बहन की शादी है, वो बोलता है भाई साहब मेरा भी बुक है। आप फिर लौट के आ जाते हैं और सो जाते हैं कि साहब कोशिश करी थी, मैरिज होम मिला नहीं, बहन की शादी चलो अगले साल देखेंगे। ऐसा नहीं,
आप अगली बार फिर अगले मैरिज होम के पास, तब तक आप मैरिज होम पूरी सिटी में ढूंढेंगे जब तक आपको अपनी बहन की शादी के लिए मैरिज होम मिल नहीं जाएगा। वहां पर आपके दिमाग में सिर्फ एक बात क्लियर है कि हमें बहन की शादी 20 तारीख को करनी है, ये मैरिज होम नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई तो मिलेगा जरूर, यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे शहर में मिलेगा, किसी कस्बे में मिलेगा, हमें करनी है तो करनी है। हलवाई हमारे शहर में नहीं मिलेगा, दूसरे शहर में मिलेगा, करना है तो करना है। हम तब तक प्रयास करते हैं जब तक हमें उस काम में सक्सेस नहीं मिल जाती, और प्रयास ही प्रोसेस है, और प्रोसेस हमें तब तक करना है। तो हम जब भी कोई कमिटमेंट लें तो 100% अपने दिमाग को ये कंट्रोल दें, दिमाग को ये मैसेज दें कि मुझको ये काम करना है। और इसका साक्षात एग्जाम्पल आप लोग खुद हैं, प्रैक्टिकल, कि आप पिछले 5 दिन से लगातार मैसेज दे रहे हैं अपने माइंड को, क्लियर है। शाम को सोते टाइम आप 50 बार बोल रहे हैं कि मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, सब हटो, सब पीछे हटो, मुझे सोने दो, मुझे सुबह उठना है। और आप रोज सुबह उठ पा रहे हैं। ये दिमाग का काम है, आपकी ताकत नहीं है कि अलार्म से पहले आपकी आंख खुल रही है। अगर हम सुबह 4 बजे का कमिटमेंट लेके 4 बजे उठ सकते हैं, तो हम अपने कमिटमेंट अगर चेक का ले लें तो क्यों नहीं चेक बना सकते। सिर्फ कारण ये है कि अगर आप आज से बोलना चालू कर दो, सर देखते हैं सुबह कोशिश करेंगे 4 बजे उठ जाते हैं, ये बात दिमाग को आज मैसेज दे देना, कल से आप अगर उठ जाए, मेरी 100% गारंटी आप उठ नहीं सकते। तो इसी बात को साथ में अपनी बात को क्लोज करूंगा, क्योंकि माइंड आपके पास ऊपर वाले ने दिया है, बस उसको सही डायरेक्शन देने का जो काम है। आज आपको डायरेक्शन हमारे महागुरु जी दे रहे हैं, लेकिन इस माइंड को हमेशा डायरेक्शन आपको देना रहेगा, क्योंकि माइंड हमेशा आपके साथ में रहेगा, आप माइंड के साथ में रहेंगे, लेकिन हमारे महागुरु जी 24 घंटे आपके साथ में नहीं है। सुबह सुबह 2 घंटे आ रहे हैं, अगले 22 घंटे आपको अपने साथ बिताने हैं। उस समय जो भी डिसीजन लेगा वो आपका माइंड लेगा, और माइंड को आपको अगर आदेश देंगे तो चीजें आपके हिसाब से होंगी। अगर माइंड को आपने फ्री छोड़ दिया तो वो आपको आदेश देगा, और माइंड हमेशा वो काम बताता है जो आपको गड्ढे में ले जाते हैं। माइंड बोलता है सो जाओ, आप बोलते हैं नहीं नहीं 4 बजे मुझे ट्रेनिंग लेनी है, सोने नहीं दूंगा, तो माइंड बोलता है ठीक है साहब उठ जाओ। लेकिन माइंड पूरी ताकत लगाता है कि आप उठो ना, 50 लॉजिक देगा, अरे यार छोड़ो कोई बात नहीं है, 4 बजे की नींद कोई खराब करता है क्या। लेकिन आप जब माइंड की बात नहीं मानते हैं तो वही माइंड आपका दोस्त बन जाता है। लेकिन जो लोग माइंड से सलाह लेते हैं, तो माइंड हमेशा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, आप बोलते हो 1 लाख रुपए महीने कमाना है, माइंड से पूछते हैं, माइंड बोलता है पिताजी ने नहीं कमाए तुम कैसे कमा लोगे, यस और नो। यस। लेकिन जब हम अपने विजन में क्लियर होते हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम अपने माइंड को आदेश देते हैं, आज तक क्या हुआ उसको छोड़ो, मैं 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, अगले सर ने जो एक्शन प्लान बताने वाले हैं 30-90 दिन का, उसके बाद 1 लाख रुपए महीने कैसे आएंगे इस पर काम करूंगा, और मैं लेके रहूंगा। और माइंड से दिक्कत क्या है कि माइंड से हम लोग पूछते ही नहीं है, माइंड को हम आदेश देते ही नहीं है। ये माइंड है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, पर माइंड को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है, इसीलिए माइंड से ट्रेनिंग रखी गई है। तो इसी कड़ी में हम बुला लेते हैं, हमारे पास समय कहीं ना कहीं निकलता जा रहा है, और आज बहुत ही स्पेशल सेशन है। आज आपको वो जानने का मौका मिलेगा कि इस माइंड सेट को लगातार, क्योंकि ये चीजें जो बताई जा रही हैं आज हैं कल निकल जाएंगी, लेकिन परमानेंट आप, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट बेस पे आपका माइंड सेट आपका साथ दे, क्लियर रहे, तो इस चीज को आपको समझना है। और मैं महागुरु जी को कॉल करूंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं हमारे ग्रेट कोच, ग्रेट मेंटर, ब्रांड न्यू डायमंड, और बहुत ही जल्दी ब्लू डायमंड बनने वाले हमारे महागुरु जी, हमारे कोच अल्पिला के अपने आप को मिट कर लें सारे लोग, वी आर लीडर्स, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत आप लोगों का, और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, एक साथ गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, एक साथ सभी लोगों को नमस्कार, एक साथ सभी लोगों को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। संख्या आपकी पूरी बराबर संख्या आपकी है, पूरी के 70 लोग आप लोग हैं। एक दो लोगों को नींद आ गई हो, स्वाभाविक है नींद आना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी रात को ऐसे सो जाता है बिना अलार्म लगाए, बिना माइंड को कमांड दिए, तो सुबह नींद आना स्वाभाविक है। बाकी जो लोग हैं बहुत अच्छा है, आप लोग लगातार साथ में बने हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार
पहले दिन से लेके आज तक लगातार साथ बने हुए हैं। कुछ लोग बीच में 1-2 दिन गैप कर गए थे, मैक्सिमम लोग साथ में बने हुए हैं। तो आपका रियली बहुत स्वागत है। बोला जाता है कि इस दिन लगातार आप जाग लेंगे, 22वें दिन आपको जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैबिट बन जाएगी। अभी 4-5 दिन 5 दिन हुआ, अभी 6 दिन होगा, 7 दिन होगा, 10 दिन होगा, सोने का मन करेगा आपका। लेकिन 21 दिन तक का ये त्याग, 21 दिन का परिश्रम आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाला है। क्योंकि 1 महीना सेशन चलेगा, 1 महीने के बाद आपको जागना है, आपकी हैबिट में आ जाएगा, आप जागना शुरू कर देंगे। 4 बजे नींद आपको खुलेगी तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। सुबह 4 से 6 के बीच में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। बोला जाता है इंसान के दिमाग में, जो आम आदमी का दिमाग है, एक दिन में 64,000 विचार दिमाग के अंदर आते हैं। और उन 64,000 विचारों में से जो सर्वे किया गया कि कितने नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, तो 1600 के आसपास में विचार जो पॉजिटिव थे, बाकी सब विचार नेगेटिव। अब उन विचारों में कंट्रोल जो होता है, जिसके साथ में आप मैक्सिमम समय बिताते हैं, वही आपके साथ में, उसी विचार के साथ में फिर आप आगे बढ़ते हैं। और उसमें से किस विचार के ऊपर आपका कोई कंट्रोल है, इसका कुछ पता नहीं। 64,000 विचार आते हैं, उन विचारों में आपका कोई कंट्रोल नहीं। विचार आता है, चला जाता, आता है, चला जाता है। उनमें से किन विचारों के साथ में आपको रहना है, किन विचारों के साथ में आपको समय व्यतीत करना है, किन विचारों के साथ आपको जिंदगी जीना है, किन विचारों के साथ में आपको सफलता लेनी है, ये आपको डिसाइड करना है। आज 4 से 6 अगर हम लोग एक साथ जग रहे हैं, तो ये क्या है? एक विचार है। 4 से 6 बहुत सारे लोग उठते होंगे, 4 से 6 बहुत सारे लोग उठ के सब्जी मंडी जाते हैं, 4 से 6 बहुत सारे लोग उठ के मंदिर जाते हैं, 4 से 6 बहुत लोग उठ के किताब पढ़ते हैं, 4 से 6 बहुत सारे लोग उठ के भैंस का दूध निकालते हैं, 4 से 6 उठ के बहुत सारे लोग खेती में जाते हैं, 4 से 6 बहुत सारे लोग, हम और आप पहले व्यक्ति नहीं जो 4 से 6 उठ के कोई महान काम कर रहे हैं। 4 से 6 बहुत सारे लोग इससे पहले उठ रहे हैं, जिनका अलग अलग काम है, अलग अलग प्रोफेशन है, उनके पास में अलग अलग विचार आते हैं। वो लोग अपने अलग अलग विचारों के साथ में जीते हैं। जिस व्यक्ति का काम 4 से 6 बजे, 4 से 6 के बीच में दूध निकालने का काम है, वो उस आदमी ने अपने 64,000 विचारों में से अपने एक विचार को डेवलप किया है, तो मुझे 4 से 6 उठ के भैंस का दूध निकालना है। ऑटोमेटिक उसका माइंड उसको कमांड दे देता है, 4 बजे उठ के उसको पता है कहाँ से बाल्टी उठाना है, कहाँ से भैंस खोलना है, तो उसका माइंड बिल्कुल सेट है। जो लोग सब्जी मंडी में जाते हैं, उनका माइंड सेट है कि सुबह उठना है तो सब्जी मंडी के अंदर जाना है, उनका माइंड सेट है। जो लोग खेती के लिए जाते हैं, उनका माइंड सेट है कि 4 से 6 मुझे यहाँ जाना है, उनका माइंड सेट है। उन लोगों ने 64,000 विचारों में से किसी एक विचार के ऊपर अपनी पकड़ बनाई है। वो पकड़ ही उनको 4 बजे उठने के लिए मजबूर करती है और 2 घंटा 4 से 6 के बीच में काम करने के लिए उनको प्रेरित करती है। हम और आप एक साथ मिलकर 4 से 6 उन 64,000 विचारों में से एक विचार के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमें सक्सेस दिला सकता है, आगे लेके जा सकता है, जिसका नाम है AWPL। AWPL के जितने काम हैं वो सब हम सीख रहे हैं। जिससे कामयाबी मिलेगी, उन विचारों की संगत में हम आ रहे हैं, हैबिट मिला रहे हैं। जिस दिन 64,000 विचारों में से किसी एक विचार के ऊपर अपने आप पकड़ बना लेते हैं, उस विचार की अगर आप संगत में आ जाते हैं, उस विचार के साथ आप जीना शुरू कर देते हैं, वो विचार ही आपको आगे तक ले। और जिंदगी में ये बहुत जरूरी है कि आप किन विचारों के साथ में आप जीना चाहते हैं, किन विचारों के साथ में आप रहना चाहते हैं,
किन विचारों के साथ आप समय व्यतीत करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि विचारों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। आप रास्ते से जा रहे होते हैं, अचानक किसी का बहुत सुंदर सा, बहुत शानदार बंगला आपको दिखता है देखने के लिए, विचार आता है काश ऐसा बंगला अपना होता। 10 मिनट बाद दुनिया का सबसे खूबसूरत बंगला था वो आपकी आंखों से ओझल हो गया 10 मिनट बाद, क्योंकि 10 मिनट बाद बहुत सारे और नए विचार आपके पास में आ गए। आप अब नए विचारों के साथ में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, पीछे का जो विचार आया था वो भूल गए। बहुत शानदार, आप किसी को गाड़ी में जाते हुए देखते हैं, लग्जरी गाड़ी में जाते हुए देखते हैं, विचार आता है गाड़ी काश मेरे पास हो, विचार आया, लेकिन उस विचार में कोई पकड़ नहीं है, उस विचार पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है। फिर कोई नई चीज दिखती, आदमी हमेशा अपने विचारों बुलाता है, उसमें भूल जाता है, लाता है, भूल जाता है। जिम्मेदारी हमारी है कि हम किसी एक विचार को पकड़े और उस विचार के ऊपर एक्शन करें, उस विचार को लेके हम उसको डेवलप करें। जिस दिन आप एक किसी विचार को लेके अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं, फिर आपको वो विचार आपको तरक्की करा देता है। वही विचार आपको लोगों को पता चल जाता है कि आप किसी एक विचार के साथ में जी रहे हैं। आप 4 से 6 उठेंगे तो आप क्या करेंगे लोगों को पता चल जाता है। जिस दिन आपके विचारों के बारे में दूसरे लोगों को पता चल जाए, उस दिन आप समझ लेना कि आपने अपने विचारों पर जीत हासिल कर। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, हमारे साथ में है, लेकिन उनका विचार नहीं बना है, इसलिए उठते क्यों हैं, बाहर जाते क्यों हैं, उनको भी पता नहीं है और लोगों को भी पता नहीं। बात आती है डायरेक्शन की। जब आप किसी विचार के साथ में होते हैं तो आपको डायरेक्शन दो तरीके का होता है। एक डायरेक्शन आपको मिलता है, एक डायरेक्शन आपको खुद देना पड़ता है। जिंदगी में जो व्यक्ति डायरेक्शन लेके अपने आप को डायरेक्शन नहीं देता है और विदाउट डायरेक्शन अपने आप को एक्शन में ले लेता है, वो आदमी लाइफ में कभी भी किसी एक विचार के ऊपर ना तो कंट्रोल कर पाता है, और विदाउट अपने आप को डायरेक्शन दिए जो लोग एक्शन में आते हैं वो लोग अपना पूरा दिन, पूरा समय ऐसे ही निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आपसे, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदाउट अपने आप को डायरेक्शन दिए एक्शन में आते हैं। उनको काम करना आता है, उनके माइंड ने एक काम तो कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उनका माइंड सेट हो गया मुझे काम है, लेकिन आज क्या काम करना है इसका डायरेक्शन अगर अपने आप को नहीं दिए और बिना डायरेक्शन दिए एक्शन में है, तो लोग सुबह सुबह तैयार होके ग्राउंड के अंदर तो निकल जाते हैं, काम करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन क्या काम करने के लिए निकले उनको खुद को पता नहीं होता है। लेकिन आदमी अगर अपने आप को डायरेक्शन दे के एक्शन में आए तो मुझे लगता है कि उसका पूरा दिन पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, पूरा दिन जो काम करेगा वो पॉइंट टू पॉइंट करेगा। हमारे बिजनेस में जब लोग ग्राउंड के अंदर निकलते हैं काम करने के लिए, तो आपका काम क्या होता है? आपका काम है कि आपने एक टारगेट डिसाइड किया है, एक ड्रीम डिसाइड किया है, सोचा हुआ है कि आज आपको ये काम करना है। क्या काम करना है? आपको प्लान देना काम हो सकता है, फॉलो करना काम हो सकता है, आपको मीटिंग में जाना काम हो सकता है। यही काम हमारा है इस बिजनेस में आने के बाद, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब एक आदमी ने अपने आप को डायरेक्शन नहीं दिया कि आज मैं जब घर से बाहर निकल रहा हूं तो मुझे 4 लोगों का प्लान करना है, ये डायरेक्शन नहीं दिया अपने आप को, तो आदमी अपना पूरे दिन ऐसे ही गोल 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 के सामने वापस आ जाए। लेकिन जिसने डायरेक्शन दे दिया कि आज मुझे सुबह 7 से लेके 12 बजे तक 3 लोगों को मुझे प्लान दिखाना है, इसके बीच में मैं कोई काम नहीं करूंगा। 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में
मैं 2 लोगों की मीटिंग करूंगा, उनकी मीटिंग का टाइम ये होगा, इतने टाइम तक मैं इतनी मीटिंग करूंगा, मुझे उस मीटिंग में किस पॉइंट पे बात करना है, ये मेरा पॉइंट होगा। इतने बजे 1:45 मीटिंग को क्लोज मुझे करना, हाल में क्लोज करना है, क्योंकि दूसरी मीटिंग मुझे जो 2:30 बजे शुरू करनी है और बीच का रास्ता 45 मिनट का है। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा रोका तो अगली मीटिंग मेरी लेट हो जाएगी। तो आदमी इस तरीके का डेली अपने आप को डायरेक्शन देके काम पर निकालता है, डायरेक्शन देके एक्शन में आता है, उसका पूरा दिन शानदार निकलता है, पूरे दिन वो एनर्जी में होता है। क्यों? क्योंकि वो जो डायरेक्शन दिया था उस डायरेक्शन में एक्शन कर रहा है। और जो डायरेक्शन ने दिया ऐसे निकल गया तो पूरे दिन में किसी को प्लान दिखाए ना दिखाए, किसी से मिले ना मिले, क्यों निकला है, ऐसे निकला है, उसको कुछ पता नहीं। घूम फिर के शाम तक व्यक्ति वापस घर पर आ जाता है। और दुनिया आप देखें, जितने भी लोग कामयाब हैं किसी फील्ड में, छोटी से छोटी आप दुकान ले लीजिए, हलवाई की दुकान लीजिए, छोटी से छोटी दुकान, हलवाई भी जिसको कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है, वो भी अपने आप को एक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, तब जाके एक्शन में आता है। खेती करने वाला किसान, कल उसको खेती में क्या करना है वो डायरेक्शन एक दिन पहले तय करता है, फिर अगले दिन वो एक्शन के अंदर आता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसान खेत में गया फसल काटने के लिए और पता चला कि खेत में पानी दे के आ गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसान खेत में गया हो खाद देने के लिए, फसल में खाद देने के लिए गया हो और खाद ना दे के फसल को काट के घर पे वापस लेके आया हो, कभी आज तक नहीं ऐसा हुआ। न कभी हुआ था, न हो रहा है, न कभी होगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को उन्होंने मान लिया है, ठान लिया, उनको डायरेक्शन देना आता है। हलवाई की दुकान में जो दुकानदार होता है या किसी होटल में जो वेटर होता है, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं देगी, कुछ नहीं समझाया गया, उसको भी अपने काम के लिए खुद को डायरेक्शन देता है, तब कल एक्शन में आता है। उसको पता है कि कल के खाने में क्या शेड्यूल रहेगा, क्या बनेगा, किस चीज को आज रात में तैयार करना है जो कल सुबह काम में आएगी। अगर वो अपने आप को डायरेक्शन ना दे तो सुबह जो होटल खोलेगा तो रात का काम वो दिन में करेगा, तो जो पूरा प्रोसेस रात का था वो पूरे दिन में होगा। वो होटल जिस तरीके से चलना था उस तरीके से होटल कभी चलेगा नहीं। तो आपको अपने आप को एक माइंड सेट देना बहुत जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आप अपने आप को क्या डायरेक्शन दे के काम कर रहे हैं, डायरेक्शन दे के निकलते हैं, या विदाउट डायरेक्शन आप एक्शन करते हैं। जो लोग विदाउट डायरेक्शन एक्शन करते हैं वो लोग लाइफ में सिर्फ अपने समय को व्यतीत करते हैं, सिर्फ समय निकलता है, उनके पास में कोई अचीवमेंट नहीं आता है। जिंदगी में नेगेटिव डिमोटिवेट मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो लोग विदाउट डायरेक्शन अपने आप को एक्शन में लाके काम करते हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि जिंदगी में जितने भी लोग, चाहे छोटे से छोटे काम में, चाहे बड़े से बड़े काम में कामयाब हुए हैं, काम में आगे बढ़े हैं, वो डायरेक्शन दिए हैं अपने आप को, एक्शन डायरेक्शन दिया। फौज के अंदर अनाउंसमेंट हो गया कि कल युद्ध होना है, लड़ाई लड़नी है, किसी बॉर्डर पे जाके मोर्चा संभालना है, कल एक ऑपरेशन होना है, 4 आतंकवादी घुस गए, उनको मारना है। डायरेक्शन दिया जाता है तभी तो एक्शन होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फौज के 20 जवान 4 लोगों को मारने के लिए उनको डायरेक्शन मिला है, एक्शन में गए बॉर्डर पे 4 लोगों को मारने के लिए, और पता चल रहा है कि 4 लोगों से मुठभेड़ नहीं कर रहे हैं, 4 लोगों को मार नहीं रहे हैं, वहां जाके वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप सभी लोग आज एक बात तय कर लें, जितनी बातें हम शुरू से लेके स्टेप बाय स्टेप समझते चले आ रहे हैं, जितनी बातों को हम समझते चले आ रहे हैं, उन सब बातों को आपको जानना है। नॉलेज की बात नॉलेज के टाइम पे हो रही है, एटीट्यूड की बात टाइम पे होगी, स्किल की बात, जितनी सारी चीजें हैं ये सब आपको ऑटोमेटिक होगी। ड्रीम की बात ड्रीम पे होगी,
सिस्टम के बाद सिस्टम पर होगी, लिस्ट के बाद लिस्ट पे होगी। आपको सब बातें बता दिया जाएगा, सब बातों को यहाँ पे आपको नोट करा दिया जाएगा, सब बातें आप जान लेंगे दिनों के अंदर। देखिए, जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा काम के लिए, जब तक आप डायरेक्शन मिलता है सिस्टम से, जो लगातार आपको मिलता रहेगा, अप्लाई देता रहेगा आपको, लेकिन आप अपने आप को क्या कमांड देते हैं, आप अपने आप को क्या डायरेक्शन देते हैं। आपका डायरेक्शन सही होगा तो एक्शन भी सही होगा, जब डायरेक्शन सही आपका नहीं होगा तो एक्शन आपका सही नहीं। और मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग आज के बाद जितना भी काम करेंगे अपने आप को डायरेक्शन देके ही काम करेंगे। डायरेक्शन देके जब एक्शन में आप आते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। आप सुकून में होते हैं उस टाइम, आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं उस टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने जो काम सोचा तो काम हो चुका आपका। 10 काम के लिए आपने निकले, 10 काम के लिए आपने डायरेक्शन दिया हुआ है, उसमें से तब भी आप पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि 1-2 काम 3-4 काम आपके हो चुके हैं और आपको पता है कि कितने काम फेल होंगे, कितने काम पास होंगे। तो डायरेक्शन आपको दे रहा होगा, कितना काम जो फेल हो सकता है, कितना काम से पास हो सकता है, कितना काम आपके हाथ का है, कितना काम आपके हाथ का नहीं है, सब आपको पता होता है जो आप डायरेक्शन देते हैं अपने आप को। तो आप आज के बाद जब भी कोई काम करें तो अपने आप को आप डायरेक्शन दें, डायरेक्शन दे के ही आप एक्शन में आप आए। एक लीडर है, वो बोलते हैं कि आप डिसाइड करें। कई लोग क्या होते हैं, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, कोई सिचुएशन हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, वो उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता जो कितने टाइम तक उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, कितने टाइम तक तकलीफ में रहेंगे, कितने टाइम तक नेगेटिव रहेंगे, कितने टाइम तक डिमोटिवेट रहेंगे, कुछ पता नहीं है। वो लीडर बोलते हैं डिसाइड करें। घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, आपका रोने का मन कर रहा है, डिसाइड करें कि आप 1 घंटा रोएंगे, 2 घंटा रोएंगे, 4 घंटा रोएंगे, 6 घंटा रोएंगे, 10 घंटा रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे, 10 दिन रोएंगे। डिसाइड करें। 10 दिन तक आपका एक काम सिर्फ आपने डायरेक्शन दे दिया, रोना है, कुछ नहीं करना। जैसे ही 10 दिन कंप्लीट रोने काम खत्म, नेक्स्ट काम। आपको आज डायरेक्शन देना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप आए हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर कब तक आप जो है भागेंगे, कब तक आप काम करेंगे। डायरेक्शन देंगे आपको, उतने टाइम तक भागूंगा, उतने टाइम तक दौड़ूंगा। आज आप पैदल चलते हैं तो आप डायरेक्शन दें कि मैं 2 महीना और पैदल चलूंगा, 2 महीने बाद मेरे पास में मोटरसाइकिल होगी, 4 महीने बाद मेरे पास में मोटरसाइकिल होगी, 6 महीने बाद मेरे पास मोटरसाइकिल होगी। मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो डायरेक्शन दे अपने आप को कि अगले 1 साल में मेरे पास में कार होगी। जब कार होगी तो 1 साल एक डेट करके आएगा, इस डेट में मेरे पास में कार होगी, उसके बाद मोटरसाइकिल को मैं अलविदा कर दूंगा, बाय बाय बोल दूंगा। टाइम में कार से चला करूंगा, कार से चलूंगा, उस कार से मैं जो है कितने समय तक उसी कार में चलूंगा। उसके बाद में सेकंड कार मेरी आएगी, लग्जरी कार आएगी, कौन सी कार आएगी, सब बिल्कुल आप माइंड सेट करके आप रखेंगे तो आपको हमेशा एनर्जी मिलती रहेगी। और जब आपका माइंड सेट हो जाता है तब बात आती है आपके लाइफ में कामयाब होने के लिए ड्रीम। और जिस आदमी का लाइफ के अंदर ड्रीम बन गया, ड्रीम, पर्पस, गोल, ड्रीम के बारे में एक बात बोली जाती है कि आप जितना सोच सकते हैं, जितना आपका दिमाग काम करता है, उतना आप ड्रीम बना लें, पूरे ड्रीम आप बना लें। ड्रीम बनाते समय कभी भी आपका माइंड ये नहीं सोचना चाहिए कि होगा, ये नहीं होगा, क्या मैं पूरा कर पाऊंगा। बिल्कुल इस बात को आपको सोचना नहीं है। आप जिंदगी में कम से कम 10 ऐसे ड्रीम आपके लाइफ में ऐसे जरूर होने चाहिए जो आपको आपके सोच से अलग हो,
जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हमारी औकात से बाहर हो। हम और आप उस माहौल में पले बड़े हैं, हम और आप उस माहौल में इतने समय बिताए हैं जिस माहौल में ये बोला जाता आज से पहले और बोला जाता था, बोला जाता है और हो सकता है बोला जाता रहेगा, जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाए, जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाए वाले माहौल से हम और आप उठ के आए हैं। वो माहौल कभी भी बड़ा सोचने नहीं देता है, वो माहौल कभी भी बड़ा कुछ करने नहीं देता है। जब भी कुछ बड़ा सोचते हैं, जब भी कुछ बड़ा करने के बारे में विचार आता है, तो माहौल हमेशा आपको रोकता है। वो माहौल आपको सैकड़ों रीजन देता है कि आप इस काम को क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आज आप जिस माहौल में हैं, ये माहौल आपको हमेशा हजारों रीजन देता है कि आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। बोलते हैं कि जिस माहौल से हम उठ के आए हैं और इस माहौल में दोनों में परिस्थितियां विपरीत है। एक माहौल बोलता है कि आप इस काम को कर नहीं सकते हैं, उनको अच्छे से पता है कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो लॉजिक पता है कि दादा ने नहीं किया, पिताजी ने नहीं किया, परदादा ने नहीं किया, गांव में किसी ने किया, समाज में किसी ने नहीं किया, आसपास में किसी ने नहीं किया। तो आप कौन से यूनिक हो, आप कौन से लोगों से अलग हो जो इस काम को आप कर लेंगे। उनके पास में सैकड़ों हजारों रीजन है, आप काम क्यों नहीं कर सकते, आप सपने पूरे क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े रीजन है कि जब दुनिया कर सकती है, चौथी पास व्यक्ति कर सकता है, आठवीं पास व्यक्ति कर सकता है, जिनके पास में कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई एज नहीं थी, 55-55 साल के लोग आके यहाँ पे ड्रीम पूरे कर लिए, सपने पूरे कर लिए। लेकिन लाइफ में अपमानित, जो लोग लाइफ में अपमानित थे, तिरस्कारित थे, जिनके लाइफ में सिर्फ तिरस्कार था, अपमान था, वो लोग आके आज यहाँ पे सम्मान पा लिए। वो लोग आज यहाँ पे आके अपनी हकीकत की दुनिया से, जो लोग हकीकत दुनिया थी उससे बहुत दूर आके आज एक नई दुनिया में अपना कदम रख चुके हैं। जब ये लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। दुनिया में हजारों लोग मिलेंगे जो आपके पैर को खींचेंगे, आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में इकलौती एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप ही है जो इस काम को कर सकते हैं, आप ही है इन सब सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। साथियों, हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि हमें दुनिया का इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, दुनिया का बेहतरीन सिस्टम हमें मिला हुआ है, दुनिया की शानदार कंपनी हमें मिली हुई है कि जिस कंपनी के पास में इतना दुनिया का शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे बेहतरीन शानदार पे आउट है। जो लोग सपने पूरे किए हैं उस बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन पे आउट, बेहतरीन एजुकेशन और इस बेहतरीन संगत की वजह से लोग सपने पूरे हुए हैं। और जिनके सपने पूरे नहीं हुए उनके पास न एडवोकेट कंपनी है, न फाइनेंशियल सक्सेस सिस्टम है, न इतना शानदार प्रोडक्ट है, न इतना शानदार पे आउट है, न ऐसा कोई डायरेक्शन है, न ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात आप ठान ले, एक बात आप मान ले दिमाग के अंदर, इस बात को आप सेट कर ले, फिट कर ले, जिनके साथ आज तक उनके अगर लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ, उनके पास में WPL नहीं थी, आपके जीवन में आपके पास WPL है। दुनिया में लोग लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, लोगों की टांग खींचते हैं, लेकिन आप दुनिया के इकलौते एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हमेशा आपको हौसला दिया जाता है कि आप कर सकते हैं, और बाकी जगह ये कहा जाता है कि आप क्यों नहीं कर सकते। बाकी जगह सिर्फ ये सिखाया जाता है आप क्यों नहीं कर सकते, उनको अच्छे से पता है, और क्यों कर सकते हैं ये अच्छे से आपको यहाँ बताया जाता है। तो जिस दुनिया से, जिस माहौल से, जिस इन्वायरमेंट से हम और आप आए हैं और जो आज हमें इन्वायरमेंट जहाँ मिला हुआ है, दोनों में बहुत अंतर है। एक नेगेटिव दुनिया को हम छोड़ के आए हैं, एक पॉजिटिव दुनिया में आज हम सर्वाइव कर रहे हैं। इस पॉजिटिव दुनिया में बने रहने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। इस पॉजिटिव दुनिया में कितना समय आप बिताते हैं, इन पॉजिटिव दुनिया के लोगों के साथ आप कितना समय रहते हैं, इनके विचारों को आपने अपना विचार बनाया कि नहीं बनाया,
ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। और ये चीजें तब हो पाएंगी जब आपका माइंड सेट होगा। लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है माइंड का एक बार सेट होना। जब माइंड एक बार सेट हो जाता है, आप सही डायरेक्शन अपने आप को देना शुरू करते हैं। जब सही डायरेक्शन आप देना शुरू करते हैं तो एक्शन जो होता है, एक्शन का रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाता है। और लाइफ में लोग यही गलती करते हैं कि लोग जिस माहौल में कामयाब होना चाहते हैं, जिस संगत में रहते हैं उनको कामयाबी मिल सकती है, उस संगत की बात को मानते नहीं है, उस संगत की बात को फॉलो नहीं करते हैं। उस सिस्टम पे, जिसको प्रोफेशनल भाषा में अगर हम बात करें तो बोला जाता है सिस्टम। कामयाब तो आदमी होना चाहता है, तरक्की तो करना चाहता है, लेकिन जिस सिस्टम में कामयाब होना चाहता है, जिस सिस्टम में आगे बढ़ना चाहता है, उस सिस्टम की बात को व्यक्ति मान नहीं पाता, उस सिस्टम को व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाता है। सिस्टम की जो डिमांड होती है उस डिमांड को व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है। आदमी कामयाब यहां होना चाहता है लेकिन उसके एडवाइजर कहीं और बैठे हो। कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आ गया, इस बिजनेस में आके टीम बनाना चाहता है, इस बिजनेस में आके वो लेवल अचीव करना चाहता है, इस बिजनेस में आके अपने टारगेट अचीव करना चाहता है, इस बिजनेस में आकर वो पैसा कमाना चाहता है, इस बिजनेस में आके अपने सपनों की दुनिया में जाना चाहता है, लेकिन उसके एडवाइजर जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं जिनका इस बिजनेस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। कुछ लोगों के एडवाइजर उनके मामा जी होते हैं, कुछ लोग के एडवाइजर उनके फूफा जी होते हैं, कुछ लोग के एडवाइजर उनके पेरेंट्स होते हैं, कुछ लोग के एडवाइजर उनके जीजाजी होते हैं, किसी के बहुत सालों के एडवाइजर में उनके फ्रेंड सर्कल, बहुत सालों के एडवाइजर करने वाले उनके फैमिली पर्सन होते हैं, कुछ लोगों के एडवाइजर उनके रिलेटिव होते हैं। जब फैमिली की ही बात को मानना था, रिलेटिव की ही बात को मानना था, उनसे एडवाइजरी लेनी थी आपको, आप डिसाइड करें कि पहले उनकी बात मान लें, फिर आप जब वहां से कुछ ना हो तब आप सिस्टम पर आए, फिर आप सिस्टम मानना शुरू करें। बोला जाता है छोटी सी गलती आदमी को बहुत पीछे लेके जाती है। एक छोटा सा सुराग, पानी के जहाज में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सुराग उस जहाज को डुबोने के लिए काफी है। एक छोटी सी नेगेटिविटी, एक छोटा सा बहुत बड़े विशाल वृक्ष के अंदर एक छोटा सा दीमक, एक छोटा सा दीमक उस पेड़ को खोखला करने के लिए काफी है। एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी विशाल जंगल में आग लगाने के लिए काफी है। एक छोटी सी नेगेटिविटी, छोटी सी नेगेटिविटी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, लाइफ को तबाह करने के लिए, लाइफ में विष घोलने के लिए काफी है। साथियों, इस बिजनेस में कामयाब होना है, इस बिजनेस में तरक्की करना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, जिस प्रोफेशन में आप कामयाब होना चाहते हैं उस प्रोफेशन के लोगों को मानना पड़ेगा। आज इस बिजनेस में आप आए हैं, हो सकता है कि आपके LOS में, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी आपसे एज में कम हो, आपसे कम एजुकेटेड हो, लेकिन आपको फिर भी उनके डायरेक्शन में रहना है। मैं बात पहले बता चुका हूं कि पानी जब नल से आता है तो लोगों को लगता है पानी नल से आ रहा है, लेकिन गलत फहमी है। पानी हमेशा टंकी से आता है, नल से एक माध्यम है। आपके LOS में कोई छोटा व्यक्ति है, आपकी एज 50 साल है, 40 साल है, 30 साल है, 25 साल है, आपका अपलाइन 20 साल का हो सकता है।
आप 25 साल के हैं, आपका अपलायन 21 साल का हो सकता है, और 21 साल का व्यक्ति 25 साल के व्यक्ति को कुछ समझा रहा है, वो व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे माहौल में आया व्यक्ति जहाँ पर बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति कुछ भी समझा नहीं सकता। जहाँ लोग एज से बड़ा मानते हैं और एज से छोटा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आदमी तजुर्बा से बड़ा होता है और तजुर्बा से छोटा होता है। जो व्यक्ति एक दिन पहले आपसे बिजनेस में आया है, वो एक दिन से ज्यादा का तजुर्बा उस आदमी के पास में है, एक दिन का माइंडसेट आपसे ज्यादा है, और आपके अपलाइन में आता है, एक्टिव है, सिस्टम को फॉलो करता है, उस व्यक्ति की बात को फॉलो किया जा सकता है, उस व्यक्ति को माना जा सकता है। और मानते वही लोग हैं जिनका माइंड सेट है कि मुझे यहाँ से कामयाब, जिनका माइंड सेट नहीं होता है, उनके पास हमेशा कोई न कोई एक इशू हमेशा रहता है, हमेशा वो कंप्लेन करते रहते हैं, कभी सिस्टम को लेके, कभी कंपनी को लेके, कभी अप्लायन को लेके, कभी टीम को लेके। जिनका माइंड सेट है वो एक अपने आप डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन लेते हैं और कंटिन्यू एक्शन करते रहते हैं, और जब एक्शन सही होता है तो रिजल्ट भी ऊपर आना शुरू। मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी साथी हैं ये अपने आप को डायरेक्शन देते भी होंगे और अपने डायरेक्शन पे ही एक्शन करते हैं। आप थ्रू द सिस्टम आप काम करेंगे, हम तो बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। बहुत आगे तक जाते हैं। थ्रू द सिस्टम काम नहीं होता है, आदमी का समय ज्यादा लगता है, अचीवमेंट कम आता है, और लाइफ में बोला जाता है कि कम समय के अंदर बड़ा अचीवमेंट आपको मोटिवेट करता है, लंबे समय के अंदर छोटा अचीवमेंट आपको हमेशा डिमोटिवेट करता है, नेगेटिव। कम समय के अंदर बड़ा अचीवमेंट तब आ सकता है जब आपका माइंड सेट हो, जब अपने आपको सही आप डायरेक्शन दें, सही रास्ते पे चले, सिस्टम को फॉलो करें। और जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, सही डायरेक्शन नहीं देते हैं, तो वो नहीं। ये चीजें आपको जो आज बताई जा रही है, ये चीजें आपको सपोर्ट करेंगी, अपने आप को डायरेक्शन देंगे, इसमें मिलेगी, ये चीज आपको सपोर्ट करेगी, आप सिस्टम फॉलो करेंगे, ये चीज आपको सपोर्ट करेगी, और इसका आपको रिटर्न मिलेगा। बोला जाता है कि खराब हैंडपंप के अंदर, एक खराब हैंडपंप के अंदर जिसके अंदर आप जब उसको चलाते हैं उसमें पानी नहीं निकलता है, तो आप एक सपोर्ट के रूप में उसके अंदर आप एक जग 2 जग आप उसे पानी डालते हैं, तो उसको आप हैंडपंप को चलाने का प्रयास करते हैं। जब चलाते रहते हैं तो आप देखते हैं कुछ टाइम बाद वो हैंडपंप पानी देना शुरू करता है। 1-2 जग पानी उस हैंडपंप में आपने डाला और वो हैंडपंप आपको इतना बड़ा रिटर्न देता है कि आप उससे बाल्टी भर लें, उससे आप ड्रम भर लें, उससे आप कुआं भर लें, उससे आप तालाब भर लें, आप जो भरना चाहते हो उससे आप भर लें। इसी तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं, जो भी चीजें आप करते हैं वो आपको सपोर्ट देती है। आपका एक विचार आपको इतना सपोर्ट देता है, एक विचार पे आप काम करते हैं, वो विचार आपको इतना बड़ा सपोर्ट देता है कि उसका जब रिटर्न जब मिलना शुरू होता है तो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होता है कि इतना बड़ा रिटर्न इस चीज का मिल गया। तो आप हमेशा अपने माइंड को सेट करें, जो माइंड आपका सेट होता है बिजनेस में कामयाब होने के लिए, बिजनेस में लगातार आपका मोटिवेशन सेल्फ से, अगर आपका मोटिवेशन बना रहे, उसके लिए आपको बनाना पड़ता है सर ड्रीम। जिंदगी में जितने लोगों के पास ड्रीम है, पर्पज है, गोल है, वही लोग आगे बढ़ते हैं। ड्रीम अलग चीज होती है, गोल अलग चीज होती है। ड्रीम और गोल के अंतर को आपको समझना पड़ेगा। कई लोग ड्रीम और गोल एक ही समझ लेते हैं, वही भी उनकी गलती हो जाती है। आज आपको
आज आपको इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं, आज हमारे साथ आप बने हुए हैं, आज आप AWPL में काम कर रहे हैं, AWPL में कंपनी में आपको अपना कैरियर बनाना है। आज अगर आप ड्रीम बनाते हैं, ड्रीम बनाने से पहले आपको लेना पड़ेगा विजन। जिंदगी में जो व्यक्ति विजनरी होता है वही आदमी आगे बढ़ता है। बोलते हैं एक होती है दृष्टि, एक होती है दूरदृष्टि। एक होती है दृष्टि, एक होती है दूरदृष्टि। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद में जो लोग दूरदृष्टि रखते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। इस बिजनेस में आके एक बात और बोली जाती है कि इस बिजनेस में आने के बाद में आपका पॉजिटिव लेवल इतने बड़े लेवल का होना चाहिए कि बोला जाता है कि नेटवर्कर जो होता है एक बीज में पूरे जंगल को देखने की कल्पना उसने एक छोटे से बीज में उसके हाथ के हथेली में एक छोटा सा बीज है, छोटा सा एक दाना है। उसके दम पे पूरी जंगल देखने की कल्पना कर रहा है। सोचिए वो कितना बड़ा विजनरी होगा। हिमांशु बाबू, इस सोच के लोग, बातें नहीं, इस विचार के लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। जिनका विजन नहीं है, जिनकी इतनी लंबी सोच नहीं है, वो रोज शिकायतें करते हैं, रोज डिमोटिवेट रहते हैं। आज मोटिवेट हो गए, कब तक मोटिवेट रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। एक बार तो अपलाइन को लगता है 4 घंटे के लिए सिर्फ मोटिवेट है, 4 घंटे बाद इनका उल्लू फिर जो उल्टा हो जाएगा। फिर ये जो है अपने आप को सेट नहीं कर पाएंगे। आपने देखें, मुझे तो अच्छे से ध्यान है, आपको पता नहीं, जो बहुत कम एज के लोग होंगे शायद उनको पता नहीं होगा। आज वो चीजें नहीं है। इस जमाने के अंदर टीवी को चलाने के लिए एंटीना होता था, उसको बांस में, बम्बू में, उसमें लोहे की रॉड से उसको जो छत के ऊपर टांग देते थे। उसमें 4-5 एंगल वो लगे होते थे, उसको डेली सेट करना पड़ता। तो आपकी टीवी के स्क्रीन पर पिक्चर बिल्कुल साफ क्लियर दिखती। और जैसे ही कोई कौवा आया या कबूतर आया उससे बैठा, एक आदमी जाता था वो छत के ऊपर, वैसे ऐसे घुमाता था, उसको डायरेक्शन देता था। इसकी डायरेक्शन गलत हो गई है, कबूतर इसके ऊपर बैठ गया था, कौवा बैठ गया था, ऊपर से चिल्लाता, पकड़ लिया। नीचे वाला बोलता है हाँ बस बस पकड़ लिया, बस थोड़ा सा रह गया। फिर वो घुमाता है, फिर घुमाता, आराम से ऐसे एक एक मतलब इंच का उसमें महत्व होता है। बोला पकड़ा, बोला बस थोड़ा सा, बोला रुक 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 रुक, बस हो गया, सेट हो गया, सेट हो गया, बस सेट हो गया। बड़े आराम से छोड़ कर नीचे आता है। उसको ऐसा लगता था जंग जीत लिया मैंने तो, ओहो मजे आ गए, आज तो मामला सेट हो गया एकदम। फिर वो 1 घंटा 2 घंटा सीरियल को देखते थे, फिर वही कहानी। पता चल रहा है क्या हो गया, हवा चल रही है। एक आदमी जो है ऊपर खड़ा होकर हवा के अंदर बैठा है, चिलचिलाती धूप के अंदर आदमी जाके नंगे पांव, इतना जुनून होता था क्यों टीवी चलानी है, पिक्चर देखने, सीरियल देखने। और पिक्चर देखने, सीरियल देखने, इसका मतलब एंटीना का सेट होना जरूरी है। तो कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं इनका एंटीना रोज सेट करना पड़ता है। अपलाइन बात किया तब तक वो सेट है, कब तक सेट रहेगा, कब उसके एंटीना पे कबूतर बैठेगा, मॉडिफाई हुआ, चेंज हुआ, इस लग गए। आज चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, तो सिग्नल आपकी छत पर जाकर उसके डायरेक्शन
को चेंज नहीं करता हो, एक बार नट बोल्ट लगा के ऐसे सेट कर दिया गया है, चाहे उसमें कबूतर बैठे चाहे कबूतर का बाप बैठे, कुछ नहीं होता उसका। तो आदमी मस्त अपना सीरियल देखता है। साथियों, आपको तय करना पड़ेगा कि आपका जो माइंड सेट है वो अच्छा चलने देता है, माइंड सेट बनाना चाहिए। किस तरीके का माइंड सेट आप रखना चाहते हैं? ये बिजनेस आपका है, इस बिजनेस में जो आपको आईडी मिली हुई है, उस आईडी पर डेवलपमेंट आप करेंगे, उस आईडी पर मेहनत आप करेंगे, उस आईडी पर पैसा आप कमाएंगे। आप पैसा कमाएंगे तो तरक्की आपकी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी, अचीवमेंट आपके पास में आएंगे। 100 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है उस आईडी के ऊपर, 100 करोड़ मिनिमम। मैक्सिमम क्या होगा पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मिनिमम जिस आदमी को 100 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी जिस आईडी के ऊपर मिली हुई है, उस आदमी को बिजनेस बता दिया गया, बिजनेस समझा दिया गया, डायरेक्शन उस व्यक्ति को मिल गया। 4 दिन बाद वो आदमी पूछता है कैसे करूं? फिर 4 दिन बाद वो आदमी एंटीना उसका ढीला होता है, उसका स्क्रू ढीला होता है, कबूतर बैठता है, फिर वो बोलता है सर अभी तो मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्यों सर? एक आदमी की छोटी सी नौकरी लग जाती है किसी ऑफिस के अंदर, जहां से उसको महीने की सैलरी 10,000 मिल जाती है। क्या उसके लिए सीरियस नहीं है? सुबह 6 से लेके शाम को 6 12 घंटा तो ड्यूटी करती है, 10,000 रुपए के लिए उसको पूरा डेडिकेशन के साथ जाता है, पूरा माइंड उसका सेट है। बारिश आ गई, तूफान आ गया, घर में पैसा आए नहीं है, कुछ भी हो जाता है। तो 10,000 रुपए के लिए माइंड सेट किया जा सकता है। जब 10,000 रुपए के लिए आदमी अपने आप को पूरे डेडिकेशन के साथ वहां समर्पित कर देता है, क्या 100 करोड़ रुपए के लिए समर्पित नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल सर, किया है। फिर यहाँ शिकायत करते लोग, अपलाइन डाउनलाइन ये वो दुनिया भर की चीजों को लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी उन्होंने इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं माना। अभी भी बहुत सारे लोग अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग AWPL कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि कंपनी काम मैं कर रहा हूँ, मेरे काम करने से कंपनी का प्रॉफिट होगा, मेरे काम करने से अपलाइन का काम होगा, मेरे काम करने से लोगों को भला होगा। उनको ये पता नहीं कि आपके काम करने से आपका भला हो रहा है, आपके काम करने से आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आपके काम करने से आपकी जिंदगी बदल रही है। आज मैं अपने आईडी के ऊपर 2.5 साल के अंदर 50 लाख रुपए कमाया हूँ। इससे किसी के लाइफ में कोई परिवर्तन आया हो नहीं आया हो मुझे नहीं पता। AWPL में कितना पैसा मेरे काम करने से गया हो मुझे नहीं पता, कि मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन आया है सब मुझे अच्छे से पता है। मेरी लाइफ में आज जो चीजें हुई हैं मुझे अच्छे से पता है। आज जो मेरा माइंड सेट है, आज जो मेरी सोच, आज जो मेरा विचार 2.5 सालों के अंदर बना है, उसको मैं महसूस कर पाता हूँ। ये आज नहीं हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मैंने कंपनी के लिए काम किया होता, अपलाइन के लिए काम किया होता, तो आज इतना बड़ा काम नहीं होता। रातों दिन की मेहनत, भागना दौड़ना, उठना बैठना नहीं हो पाता। आज भी आप में से बहुत सारे लोग रातों की नींद जागते हैं, उठते हैं, जागते हैं, भागते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको काम करने के लिए मना करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। क्या है? माइंड सेट है। अगर माइंड सेट नहीं होता तो आज
लोग शिकायत कर रहे हो तो मैं तो इतना भाग रहा हूँ, इतना दौड़ रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना आप मेरी बातों का। आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप बात में खुल के बात करना चाहता हूँ। अगर आप परमिशन दें तो मैं आगे बात करूँ उस टॉपिक पर, और आपको हर्ट करेगा, लेकिन बताना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति इस कंपनी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, काम करके एहसान नहीं कर रहा है। मैं इस बिजनेस में काम करके कंपनी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपने आप पे जरूर एक एहसान कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ काम नहीं करता आज इतना बड़ा कुछ नहीं होता। लाइफ में मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि कौन आदमी क्या किया। तो जिम्मेदारी मेरी है, मैंने इसको डिसाइड किया है, इसको मुझे करना है, ये मेरा काम है। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं जिंदगी में बहुत परेशान था, बहुत तकलीफें थी मेरी जिंदगी के अंदर। मैं लाइफ में बहुत तंग था, बदहाल जिंदगी में था मैं, उससे निकलना चाहता था। उससे निकलने की मैंने जिम्मेदारी लिया, और मुझे पता चल गया था कि यही एक ऐसी जगह है, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यही एक ऐसा रास्ता है जहां से मैं अपने जीवन को बदल पाऊंगा, जहां से मेरी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। यही वो जगह है। इस जगह के अलावा दूसरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है जहां से अपने लाइफ के अंदर परिवर्तन ला सकता हूँ। ये बात मुझे पहले दिन मेरे दिमाग के अंदर ठोक के बैठ गई थी, और मैं इसके ऊपर लग गया, काम करना शुरू कर दिया। फिर ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना रात दिन कुछ नहीं देखा। चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, और आज भी चल ही रहे। आज हो सकता है बहुत सारे लोग नजरों में मेरी जिंदगी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मेरा आज भी मानना है मेरी जिंदगी में आज भी कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ करना बाकी है। मैं उस जगह से उठ के आया हूँ जहाँ रोटी खाना मुश्किल होता था। उस जगह से उठ के बहुत भूख है। आज भी अपने आप को बहुत गरीब महसूस करता हूँ। आज भी पैसे आते हैं, पैसे कोई वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में, ना कभी थी ना कभी होगी। मेरी लाइफ में सिर्फ हमेशा उस चीज की वैल्यू रहती है कि मैं कितनी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पा रहा हूँ। आज आप सभी लोग 4 बजे उठ के, सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक अगर आप यहाँ पे अगर आप बने हुए हैं, तो किसी व्यक्ति के अचीवमेंट से नहीं, आप किसी व्यक्ति के डेडिकेशन से और उसकी परफॉर्मेंस से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज आप आगे बढ़ेंगे, या आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, अचीवमेंट सेकेंडरी है, सबसे फर्स्ट आपका डेडिकेशन और आपका परफेक्शन। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कितना परफेक्ट आप हैं, आपकी सोच, आपके विचार। अचीवमेंट तो बहुत छोटी चीज है। अगर आप अपने परफेक्शन से, अगर आप लगाव कर लिए, अपने प्रोफेशन से आप लगाव कर लिए, उसमें परफेक्शन आ गया, तो अचीवमेंट तो किसी भी टाइम आ सकता है। अचीवमेंट उतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी चीज आपके प्रोफेशन में आपका परफेक्शन है। प्रोफेशन में परफेक्शन जो व्यक्ति लाता है, वो व्यक्ति लोगों के नजरों में बना रहता है। आपकी इमेज, आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू तब होगी जब अपने प्रोफेशन में आप परफेक्शन लेके आएंगे। किताब लेके पढ़ो। और जो लोग अपने प्रोफेशन में परफेक्शन लेके आते हैं, उन्हीं की चर्चा होती है, उन्हीं की बात होती है, लोग उन्हीं को मानते हैं। आज आपको अपने इस प्रोफेशन में परफेक्शन लाने के लिए आज आपको ड्रीम बनाना है। माइंड सेट की बातें हम कर चुके हैं, बात आती है ड्रीम की। आपको ड्रीम बनाना है, और आज आपको वो ड्रीम बनाने हैं जो आपको पूरी जिंदगी में परेशान करते हैं, आपको लाइफ में परेशान करते हैं। ड्रीम बनाना एक बहुत बड़ी बात है। और ड्रीम बनाते समय एक बात बताना चाह रहा हूँ आपसे कि ड्रीम बनाते समय आप बिल्कुल ये ना सोचें ये होगा ये नहीं होगा। ड्रीम बनाने की हिम्मत ही ड्रीम को पूरा करने की ताकत आपको देता है। जो लोग ड्रीम बनाते नहीं है, वो लोग ड्रीम को पूरा कर नहीं सकते। आज आपको 10 ऐसे ड्रीम बनाने हैं जो आपके औकात जो बोलते हैं ना, आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं औकात, अपने औकात के बाहर जाके आपको 10 ड्रीम बनाने हैं। ऐसे ड्रीम बनाने हैं जो देख के लोग हंसे आपके ऊपर, लोग कमेंट पास करें। अच्छा, जब
वो ही इतना सारा काम कर लेगा, बाकी दुनिया क्या करेगी। जब तक ऐसी बात लोग बोलना शुरू ना कर दें तब तक आप ये ना माने कि आपने कोई ड्रीम भी बनाया है। आप 10 ड्रीम बनाए जो आपको लाइफ में चाहिए, बड़े बड़े ड्रीम। कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए वो ड्रीम आज आप लिखिए। कितने बड़े बंगले के अंदर रहना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। कितनी जमीन के आप मालिक होंगे वो लिख दीजिए। कितना पैसा आप सेविंग करेंगे लिख दीजिए। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लिख दीजिए। कितने मंदिरों में दान करेंगे लिख दीजिए। कितने गरीबों की मदद करेंगे लिख दीजिए। जब आप ड्रीम लिख लेते हैं और उसमें जब आप डाल देते हैं डेट, तारीख, बन जाता आपका गोल। लोग ड्रीम बना के समझते मैंने गोल डिसाइड कर लिया। नहीं सर, आज बहुत सारे लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। किसी को 1 महीना हो गया, किसी को 2 महीना हो गया, किसी को 3 महीना हो गया, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 10 महीना हो गया। आज भी उनके जो लेवल है, जो रैंक है, वो सिर्फ उनके ड्रीम है। अभी तक पूरा उस दिन हो जाएगा जिस दिन ड्रीम आपका गोल हो जाए। और ड्रीम आपका गोल उस दिन हो जाता है जिस ड्रीम के लिए आप डेट डाल देते हैं। और ड्रीम लाइफ में कभी पूरा हो या ना हो, लेकिन गोल लाइफ में हमेशा पूरा हो। आज आप ड्रीम बनाए कि आप इस बिजनेस में आए, कम से कम इतना विजन आपके पास होना चाहिए कि हर लेवल तक तो जाना जाना है। अगर आप विजन देखते हैं 5 लेवल का, तो 4 लेवल 3 लेवल का पास में ड्रीम होगा और 1-2 लेवल का पास में गोल होगा। लोग आज भी इस बिजनेस में आते हैं। आज भी लोग इस बिजनेस में मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, लेकिन 1 लेवल 2 लेवल करके क्यों चले जाते हैं। आप 70-72 लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। गारंटी इस बात की है कि सब लोग अपने अभी भी ड्रीम को नहीं बनाएंगे, नहीं लिखेंगे। गोल तो बात की बात है। सबके ड्रीम पूरे नहीं होंगे, सबके गोल पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हर तरह के लोग आज यहाँ बैठे हुए, हर तरह के लोग इस 70 लोगों में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि कल जब आप दोबारा इसमें आएंगे तो 70 के 70 लोग ड्रीम बना के नहीं आएंगे। ड्रीम बना होगा तो गोल डिसाइड नहीं होगा। अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि 70 वो लोग हैं जो 100% सिस्टम के फॉलोवर हैं, 100% डेडिकेटेड पर्सन है। सभी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को 10 ड्रीम बना के आपको कल लेके आना है। कल आपसे पूछा जाएगा, अपने 10 ड्रीम आप शेयर करेंगे। आप अपने रिकॉग्निशन के ड्रीम और गोल दोनों बना के लेके आएंगे कि आपके ड्रीम क्या है। डायमंड बनना आपका ड्रीम है, कब बनेंगे, डेट डिसाइड गोल। वहां तक पहुंचते पहुंचते कितना पैसा कमाएंगे आपका ड्रीम है। उससे क्या अचीवमेंट लेंगे, किस डेट में लेंगे, आपका गोल है। आज इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं, 10 ड्रीम आपके बड़े बड़े ड्रीम जो आपको मोटिवेट कर पाए, जिससे आपको मिल जाए। जिस ड्रीम को देखने के बाद में आप हमेशा एक्साइटेड रहे। 5 मिनट उस 10 ड्रीम के सामने जब खड़े हो आप और ऐसे उसके ऊपर निगाहें डाल के उसको पढ़ें और आंखें बंद करके जब उस ड्रीम को आप महसूस करें, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए। क्या लाइफ है, क्या जलवे है। ड्रीम में वो फील होना चाहिए, ड्रीम में एहसास होना चाहिए
एहसास करिए कि आपने ड्रीम बनाया है। आज 2020 चल रहा है, 2022 के अंदर आपके पास में शानदार बंगला होगा, 2025 में शानदार बंगला होगा। बंगले की कीमत 2.5 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया होगी। उसके सामने शानदार उसका पूरे बंगले का व्यू शानदार होगा। आप सुबह सुबह की मॉर्निंग में जब आप उठेंगे और आप देख रहे हैं कि सुबह की सुनहरी किरण आपके बेडरूम में, और आप अंगड़ाई लेते हुए उठ रहे हैं, और नीचे आप बाहर जब बालकनी से आप निकल रहे हैं, देख रहे हैं चिड़ियों को दाना हो रहा है, शानदार नजारा हो रहा है। चीजों को महसूस किया जाता है। जब वो महसूस करेंगे तो आपको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर आपकी मेहनत लगता है कि आप बहुत कम मेहनत करते हैं। आपके ड्रीम बड़े होते हैं तो आपको मेहनत छोटी लगती है। जब ड्रीम आदमी छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि बहुत मेहनत करता है। जिनके ड्रीम बड़े होते हैं उनकी समस्याएं छोटी होती है, जिनके ड्रीम छोटे होते हैं उनकी समस्याएं बड़ी होती है। अगर आपके ड्रीम का साइज बड़ा है तो आपकी समस्याओं का साइज छोटा होगा, और ड्रीम आपके छोटे हैं तो समस्याएं आपकी बड़ी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएं हमेशा जिंदगी में छोटी रहें तो उसके लिए आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा। तो चाहते हैं हमेशा समस्याओं से घिरे रहें तो ड्रीम आपको रखना पड़ेगा। स्वाभाविक सी चीज है। एक आदमी का ड्रीम है 3 लोगों की टीम बनाना, ब्रोंज बनना, और एक आदमी का ड्रीम है 3 लाख लोगों की टीम बनाना। 3 की टीम बनाने के लिए आदमी परेशान हो सकता है, 3 लाख की टीम बनाने का जिसका टारगेट होगा परेशान तो कौन बना रहा है। तो अपने 10 ड्रीम जो आपको मोटिवेट करते हो, 10 ड्रीम जो आपको परेशान करते हो, 10 ड्रीम को आपको डेट वाइज बना के लेके आना है। ड्रीम के बारे में एक बात बोली जाती है, ड्रीम 3 तरीके के होते हैं। SML गोल बोला जाता है उनको, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। SML शॉर्ट, मिडिल, लॉन्ग। शॉर्ट ड्रीम आप बनाए गोल के साथ में, डेट के साथ में। शॉर्ट ड्रीम आप बनाए, ये शॉर्ट ड्रीम 3 से 6 महीने का, 1 से 2 साल का आपका होना चाहिए। आपका मिडिल टर्म 3 से 5 साल का होना चाहिए। आपका लॉन्ग टर्म 3 से 6 महीने में आप ये डिसाइड करें कि इस बिजनेस से, इस सिस्टम से आप क्या क्या लेके आ रहे हैं। 3 से 6 महीने में आप कौन सी रिकॉग्निशन लेवल को आप अचीव कर रहे हैं। 3 से 6 महीने में आपकी कितने की टीम बनेगी। 3 से 6 महीने में आप कितने की कोर टीम बनाएंगे। 3 से 6 महीने में आपका बिजनेस कहाँ होगा। जब आपके ड्रीम बन जाएंगे, जब आपको अपना डायरेक्शन अपने आप को देते रहेंगे और आप डायरेक्शन पे जब एक्शन करते रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका जो ड्रीम है वो गोल में काउंट होके आपको गोल अचीव ना हो। तो आपको ड्रीम बनाना है, ड्रीम बनाना है, ड्रीम बनाना है, ड्रीम बनाना ही है। उसको शांत दिमाग से उस पे डेट डालना है। डेट डालते समय आपको ध्यान देना है कि आप जो टारगेट बना रहे हैं, जो ड्रीम बना रहे हैं, जो गोल आप सेट कर रहे हैं, वो गोल आपका मेजरेबल है कि नहीं, उसको मापा जा सकता है कि नहीं। हमने एक गेम खेला था, बच्चों को खिलाते भी हैं स्कूलों के अंदर। बच्चों का हाथ पीछे से बांध दिया जाता है, सामने कुछ फल फ्रूट्स जो है टांग देते हैं, उनको कुछ ऊंचाई पर टांग देते हैं, और बच्चों को जो है मुंह से पकड़ कर उनको लेके आना होता है। उस गेम को बोलते क्या, नाम क्या मुझे पता नहीं है, आपको शायद पता होगा। जिलेबी दौड़ सर। जी सर, जिलेबी दौड़ सर। जी जी जी, जो भी हो। जो फल होता है, जिनको बच्चों को मुंह से उसको पकड़ना होता है, लेके आना होता है, उसकी ऊंचाई इतनी ही होती है
बच्चा जाए और बच्चा थोड़ा सा प्रयास करे तो उसको लेके आता है। तो उतने ज्यादा डिस्टेंस पे, इतने ज्यादा ऊंचाई पर उसको नहीं रखा जाता है कि बच्चा उसके लिए प्रयास ही ना करे। अगर आप ये ड्रीम बनाए कि मुझे 6 महीने के अंदर डायमंड बनना है और डेट लिख दे, आप बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है, ड्रीम है, गोल है, वो मेजरेबल नहीं है। 1 महीना में, 2 महीना में कुछ नहीं हुआ तो अगले 6 महीने के अंदर 10,000 लोगों की टीम, 5,000 लोगों की टीम, 16,000 लोगों की टीम कैसे बन जाएगी? आज आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपको अपने ड्रीम और अपने गोल बनाने हैं, गोल सेट करने हैं आपको। ये नहीं कि आप किसी का देख रहे हैं, किसी ने बना दिया, मुझे तो अगले हफ्ते, अभी जिससे टारगेट चल रहा है कंपनी का, अभी आपको बताऊंगा, अभी किसी ने ये लिख दिया कि मैं अगले हफ्ते 4200 एसपी करके मोबाइल का टारगेट ले लूंगा। कैसे पॉसिबल बताया आपको? तो टारगेट आपका जो है मेजरेबल होना चाहिए, जो आपका गोल है। तो आप सभी लोग 10 ड्रीम बनाएंगे। 10 ड्रीम बनाने के बाद में इसमें आप डेट डालेंगे, आपका, आप गोल सेट कर, डेट डाल के आप गोल सेट करेंगे। तो आपको ड्रीम बनाने, 2 गोल सेट करने आपको। पहला ड्रीम बनाना आपको अपनी रिकॉग्निशन लेवल। आज आप क्या है, आज आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर आप, और आपका ड्रीम बन रहा है। आप ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, ये आपके ड्रीम्स। अब गोल सेट करेंगे रैंक का। रैंक का ड्रीम, रैंक का गोल अलग, अचीवमेंट का ड्रीम, अचीवमेंट का गोल आपका अलग। आप ब्रोंज बने, सिल्वर बने, गोल्ड बने, प्लेटिनम बने, एमरल्ड बने। मान लीजिए आज के 3 महीने बाद आपने डेट लगाया कि आप बनेंगे प्लेटिनम या आप बनेंगे एमरल्ड। तो आज महीना चल रहा है आपका अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में आप मोबाइल में गए, कैलेंडर देखे आपने, आपने डेट डाल दिया 24 तारीख को मैं इस बिजनेस के अंदर प्लेटिनम बन जाऊंगा। 24 तारीख को डे कौन सी है, क्लोजिंग डे है कौन सी है? 24 तारीख को पता चला कि आपका जो बुधवार का दिन है, बुधवार को क्लोजिंग होती है। बुधवार को 24 तारीख को मैं क्लोजिंग करवा के मैं अपनी आईडी को मैं प्लेटिनम बन जाऊंगा। अब आज से लेके 24 अक्टूबर तक बीच में कितने महीने आए, महीनों में कितने वीक गए? 24 अक्टूबर तक मैं अपने ड्रीम को पूरा करूंगा, गोल सेट कर दिया मैंने। तो उस महीने में, अक्टूबर महीने में 24 तारीख तक कितने सप्ताह पड़ते हैं वो मैं लिखूंगा। इसके बाद में सितंबर महीने के अंदर कितने सप्ताह पड़े, कौन कौन से सप्ताह पड़े, अगस्त में कितने सप्ताह चले गए, कितने सप्ताह है अगस्त से लेके 24 अक्टूबर तक, बीच में जितने सप्ताह पड़ेंगे, उसमें मुझे प्लेटिनम बनने के लिए कितनी ज्वाइनिंग चाहिए, वो ज्वाइनिंग मैं वीकली डिसाइड करूंगा। तब जाके आपका टारगेट हो, फिर जो आपका ड्रीम है, वो गोल जो आपका सेट होगा, तो आप अचीव कर लेंगे। फिर आप डिसाइड करें, ड्रीम बनाए, जब मैं प्लेटिनम बनूंगा तो मुझे 1 तारीख को मुझे एक कितने का 20,000 रुपये का चेक, उस 20,000 के चेक से मैं एक मोबाइल लेके आऊंगा। मोबाइल लाना आपका ड्रीम है, लेकिन आपने गोल सेट कर दिया। गोल सेट करते समय आपने तारीख डाल दिया कि 2 तारीख को, 2 नवंबर को
मैं 20,000 रुपए का सैमसंग का मोबाइल लेके आऊंगा। कलर वगैरह सब चीज आपने लिख दिया, फिक्स है 20 का आएगा, 20 का आपने लिख दिया। अब 1 तारीख को आपके पास में प्लेटिनम रैंक का पैसा आ रहा है 20,000 रुपया। 2 तारीख को आपका दूसरा ड्रीम जो गोल बना के किया उसको आपको अचीव करना है। जब 20,000 रुपया आया, 20,000 रुपये मोबाइल लेकर आप आ गए, तो आप रिकॉग्निशन का ड्रीम और गोल सेट करें, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने अचीवमेंट के ड्रीम और गोल को आप सेट करें। ये दोनों काम आपको आज करने हैं। कल हमारा कोई सेशन नहीं हो, कल हम आप सभी लोगों से यही पूछेंगे, आप बताएंगे कि आपने क्या क्या ड्रीम बनाए हैं। आपने सिर्फ ड्रीम बनाए हैं कि आपने गोल भी सेट किया है। आपको ड्रीम बनाने, गोल सेट करने में कोई बात है तो हमारे पास में आधा घंटे का समय है, हम आधे घंटे में आपसे बात कर लेंगे कि आप जरूर बताएं। अगर आपको अभी भी कोई समस्या आ रही है ड्रीम बनाने और गोल सेट करने में, कोई कंफ्यूजन है, तो हमारे साथ जरूर बात कर सकते हैं। साथ ही आज बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारी कंपनी ने आपके लिए टारगेट लॉन्च किया है। और बोलते हैं ना कि जिंदगी में अच्छी कंपनी, अच्छे लोग, अच्छी संगत मिलना बड़ी मुश्किल होती है। हमारी कंपनी ने खुद आपके लिए टारगेट सेट किया हुआ है। अभी पिछली बार कंपनी ने टारगेट दिया था, बहुत सारे लोगों क्वालिफाई किया। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, जिस दिन से मैं इस कंपनी में आया हूँ, कंपनी ने जो भी टारगेट दिए हैं, सिंगल ऐसा कोई टारगेट नहीं गया जिसको क्वालिफाई ना, सिंगल। और डेट पर नहीं, लास्ट टाइम डेट पर नहीं, हर टारगेट को मैंने 1 महीना, 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर मैंने क्वालिफाई किया। मतलब कि टारगेट डेट से 1 महीना पहले मैंने हमेशा क्वालिफाई किया है। साथियों, कंपनी ने कल टारगेट निकाला है, बहुत जबरदस्त टारगेट है, बहुत एक्साइटेड लोग उसके लिए। सॉरी, आपको भी एक्साइटेड होना चाहिए। टारगेट है, मैं जरूर विशाल सर से कहना चाहूंगा, मुकेश सर, प्रमोशन, इन लोगों प्लस इनके मोबाइल में टारगेट कल का लॉन्च हुआ अगर है तो जरूर एक बार स्क्रीन के ऊपर आप शेयर करें और आप सभी लोग स्क्रीन के ऊपर आप आ जाएं। अगर मेरी आवाज है, विशाल सर सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। टारगेट की डेट है आपकी सर 24 अगस्त से लेके 25 नवंबर तक आपके टारगेट की डेट है। जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी अपने आईडी पर ब्रॉन्ज बने हैं और फ्रेशर हैं, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि वो लोग 21 ज्वाइनिंग लेफ्ट में, 21 ज्वाइनिंग राइट में करवाते हैं। 21 लोग बिजनेस करते हैं तो उनको 15,000 रुपए का सैमसंग गैलेक्सी A21s जो फोन है आपको कंपनी की तरफ से गिफ्ट किया जाएगा। अगर आप 42 HP का बिजनेस कर देते हैं, 42 HP का पेयर कर देते हैं बिजनेस में, तो आपको ये 30,000 रुपए का सैमसंग गैलेक्सी A71 आपको जो है मोबाइल गिफ्ट किया जाएगा। पिछला टारगेट लैपटॉप का था, बहुत सारे लोगों क्वालिफाई किया, मैंने भी क्वालिफाई किया। अब ये टारगेट मोबाइल का है। मुझे विश्वास है कि अपनी पूरी टीम इस बार ताकत लगाएगी। कल ही ये टारगेट लॉन्च हुआ, कल ही 5 लोगों ने इस टारगेट को क्वालिफाई कर दिया। कल टारगेट लॉन्च होता है, कल ही 5 लोगों ने ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कंपनी के अंदर आप वेबसाइट खोलेंगे तो नाम निकल के आ जाएगा। 5 लोगों ने टारगेट क्वालिफाई कर दिया।
साथियों वक्त आपका है, आप और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने डेडिकेशन साथ लगे हुए हैं। वक्त आ चुका अपने आप को साबित करने के लिए, वक्त आ चुका अपने आप को प्रूव करने के लिए। जिंदगी में आदमी कहीं नौकरी करता है, कहीं पढ़ाई लिखाई करके कहीं भी नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट करता है सरकारी करता है, कभी वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। पढ़ाई वो व्यक्ति करता है, एजुकेशन उसके पास में होती है, काम वो करता है, लेकिन उसकी सैलरी दूसरे लोग डिसाइड करते हैं। हम और आप इतने सौभाग्यशाली कि हम दुनिया के एक ऐसे बेहतरीन प्रोफेशनल के अंदर हैं जहाँ पे अपनी सैलरी, अपनी इनकम हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे हमारे अंदर वो काम करने की जज्बा, वो काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। आप सभी लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस टारगेट को अगले एक सप्ताह में क्वालिफाई कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस टारगेट को अगले 2 सप्ताह के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस टारगेट को अगले 1 महीने के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। जो व्यक्ति जितने कम समय के लिए डिसाइड करेगा, उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस, उस व्यक्ति की मेहनत, उस व्यक्ति की हिम्मत बढ़ चुकी होगी और वो आदमी लगातार अपने इस टारगेट के लिए लगातार मेहनत कर रहा होगा और लगातार अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा होगा, लगातार अपनी टीम के अंदर जाकर के परफॉर्मेंस दे रहा होगा। और आप देखेंगे कि इस टारगेट को अभी भी आज भी कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे, कुछ लोग कल भी क्वालिफाई करेंगे, लगातार लोग क्वालिफाई करेंगे। क्या आप भी हिम्मत दिखा रहे हैं कि आप भी इस टारगेट क्वालिफाई करने के तैयार हैं? यस या नो? हाथ उठा के बताएं। यस गुरुजी। यस सर। यस सर। यस सर। जीतने वाले कोई अलग नहीं है, टारगेट सर अपना भी टारगेट होगा गुरुजी। यस सर। टारगेट जीतने वाले कोई अलग नहीं है, टारगेट जीतने वाले कोई स्पेशल नहीं है, टारगेट जीतने वाले कोई आसमान से नहीं टपके हैं। टारगेट जीतने वाले लोग हमारे आपके से आपके भाई हैं। जब वो लोग कर सकते हैं, वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बस अब ये देखना है कि किसमें कितना है जज्बा, किसमें कितना है दम। तो साथियों, आप लोग अपने मिशन पे लग जाएं, अपने टारगेट पे लग जाएं। जो बातें आज बताई गई आपको, माइंडसेट की डायरेक्शन प्लस एक्शन, उस पे इसके बाद में ड्रीम, कल आप सभी लोग आएंगे, आप सभी लोग अपना पूरा व्यू, पूरा रिव्यू आप देंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज के सेशन से आपने क्या समझा, कितनी आपको एनर्जी आई, क्या क्या बातें आपको समझ में आई। अपने अपने 10-10 ड्रीम, जो बड़े ड्रीम है, उनको तो आप लाएंगे। साथ में SML गोल जो बताया गया, तो उस पर भी आप काम करके आएंगे कि 3 से 6 महीने में आप क्या करने वाले हैं, 1 से 2 साल में आप क्या करने वाले हैं, 3 से 5 साल में आप क्या करने वाले हैं। जो 10 ड्रीम आपके जो बड़े मैंने बताए हैं, जो आपके लाइफ में आपको प्रेरित करते हो, वो 10 ड्रीम सर आपके 3 से 5 साल वाले रहने चाहिए। बाकी 1 से 2 साल में आप डायमंड